हेलो दोस्तों, और आज हम देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मॉडलिंग। ठीक से बोला? नहीं बोला तो फिर से और एक बार बोलूँगा, प्रिंसिपल्स ऑफ मॉडलिंग। अगर अब भी समझ में नहीं आया तो आप टाइटल में देख सकते हैं। ठीक है, तो अब देख सकते हैं ये है हमारा ब्लेंडर का डिफ़ॉल्ट स्पेस। ये डिफ़ॉल्ट स्पेस है, तो अब हम इसमें एक कैमरा और लाइट, एक डिफ़ॉल्ट क्यूब है, इसको सेलेक्ट करके ये दबाने से सेलेक्ट होता है और डिलीट दबाने से डिलीट या एक्स दबाने से भी डिलीट होता है। मैं अब थोड़े से शॉर्टकट्स भी बताता हूँ कैसे करते हैं, और उसके साथ साथ मॉडलिंग के प्रिंसिपल्स भी बताता हूँ। ओके, अब पहले इसमें देख सकते हैं यहाँ पे ऐड ऑप्शन जो है, यहाँ पे मेश होगा। मेश में यहाँ प्रिमिटिव्स है, ये बेसिक प्रिमिटिव्स है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड ये बेसिक प्रिमिटिव से ही बनते हैं। जैसे कि एक प्लेन, प्लेन यानी आप एक पेपर रख लो, एक पेपर प्लेन। ओके, क्यूब, क्यूब यानी बॉक्स, रेक्टेंगल, टेबल्स, सब कुछ। सर्कल आपको पता है, व्हील, कुछ भी बन सकता है, व्हील, प्लेट्स और एनी वेसल। ओके, और यूवी स्फीयर है, एक स्फीयर नॉर्मल स्फीयर। ओके, स्फीयर से क्या था, बॉल, अर्थ, और राउंड क्या होता है भाई, जो भी राउंड होता है। ठीक है, और ये आइकोस्फीयर है। आइकोस्फीयर मतलब इसमें कोन ज़्यादा होते हैं, स्फीयर के साथ साथ उसमें कोन्स होते हैं। ठीक है, मैं ये एक प्रैक्टिकली भी दिखाता हूँ सब कुछ। ये अब मैं पहले से ऊपर से मैं एक जैसे कि मतलब एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, ये सिलेंडर, सिलेंडर के बारे में तो आपको पता है, वो सर्कल होता है और लेंथी होता है। तो उससे हम रॉड बना सकते हैं, क्या क्या नहीं बना सकते भाई, बॉटल्स बना सकते हैं, ग्लासेस बना सकते हैं। ठीक है, तो ये है बेसिक प्रिमिटिव शेप्स। ये टॉरस मतलब टायर होता है, टायर, डोनट्स, जो भी है वो सब कुछ टॉरस में आता है। कोन आपको पता है, एक ट्रायंगल कोन। तो अब मैं इसको पहला दिखाता हूँ, आपको देख सकते हैं ये सिर्फ यही होगा आपके पास, ये आपके पास नहीं होगा। ये आप एडिट प्रेफरेंसेस में जाके ऐड करना पड़ेगा, आपको उतना ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम शुरू करते हैं प्लेन से। ओके, ऐड मेश प्लेन, ये एक ऑप्शन है ऐसे जाने का, या आपको फास्ट से करना हो तो शिफ्ट प्लस ए दबाने से ऐड ऑप्शन आ जाएगा। तो उसके बाद आप जो भी करना हो वो कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ओपन करेंगे पहले प्लेन। आप देख सकते हैं ये एक प्लेन है, इसको डायमेंशंस ज़्यादा नहीं है क्योंकि एक पेपर जैसा प्लेन है। अब इसको कैसे स्केल करेंगे दिखाता हूँ मैं। यस दबाने से स्केल ऑप्शन आता है, या आप यहाँ पे जाके स्केलिंग इसमें से भी उठा सकते हैं। इसमें जाके आप स्केल ऐसे भी कर सकते हैं। कंट्रोल जेड देता हूँ, ये नॉर्मल कर देता हूँ, हम शॉर्टकट से सीखेंगे एक बार। ओके, अब एस दबाने से स्केलिंग ऑप्शन आ गया है, और उसको मैं बड़ा करूँगा तो बड़ा होगा। अगर अब चाहते हैं ये जो साइज़ है इसका मुझे 2 गुना या 10 गुना चाहिए, तो यस दबा के आप नम पैड में 10 दबाएंगे और लेफ्ट क्लिक, आपको 10 गुना बड़ा ये प्लेन हो जाएगा। जो भी मॉडल हो उसको आप स्केल दबा के या रोटेशन दबा के कोई भी नंबर दो, उस लायक का नंबर को और रोटेट होने शुरू हो जाएगा। ऐसे कंट्रोल जेड फिर से देता हूँ। ठीक है, तो ये मॉडल अब हम इसको टोटली सेम मतलब कि ऐसे इक्वली बड़ा नहीं करेंगे, हमको सिर्फ ये लेंथ बड़ा चाहिए, तो कैसे करेंगे वो बताता हूँ। आप फिर से यस दबाएंगे, और आपको पता है रेड लाइन एक्स होता है और ग्रीन लाइन वाई होता है। तो अब हमको चाहिए वाई एक्सिस में हमको ये बड़ा करना है। तो यस दबाने के बाद स्केलिंग का ऑप्शन यस, उसके बाद अब वाई एक्सिस, जो ग्रीन कलर है वो वाई एक्सिस है, तो वाई दबाएंगे। अब अगर आप ये माउस को ड्रैग करेंगे तो आप देख सकते हैं ये सीधा यही वाई एक्सिस में बड़ा हो रहा है, कुछ भी एक्स एक्सिस में नहीं जा रहा है, और ये हमको ठीक है।
इसमें भी हम 20 टाइम्स या इसको राइट क्लिक करके फिर से एस और वाई दबा के 50 टाइम्स करना हो, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही एक्स को भी ऐसे एक्स एक्सिस में बदलाना है तो वो भी ऐसे ही करना, एस और एक्स इसको बढ़ाएंगे तो ऐसे फिर से होगा। अगर जी एक्सिस में करेंगे तो ये कुछ नहीं होगा क्योंकि एक प्लेन है, इसमें बड़ा होने के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस में बना है, प्लेन है। अब नेक्स्ट हम क्यूब जाएंगे, ऑब्जेक्ट नहीं, ऐड मेश क्यूब। ये क्यूब का साइज यहाँ पे देख सकते हैं, स्केल, ठीक है। अगर आपको इसका एक्यूरेटली ये जानना चाहिए तो इसका डायमेंशन भी यहाँ पे होगा, ये 2 मीटर, सब कुछ 2 मीटर है। तो अगर आपको एक ह्यूमन को मेजर करना हो तो इसमें देख सकते हैं यहाँ तक एक एवरेज ह्यूमन का हाइट होता है। तो हम एक डिफ़ॉल्ट क्यूब को हम मेजरिंग करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं अब इसको दिखाता हूँ। आप इसमें देख सकते हैं यस दबा के वाई दबाऊंगा, यस दबाने से स्केल और वाई एक्सिस दबा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं ये क्यूब बड़ा हो रहा है। अगर आप सोच रहे हैं यस दबा के वाई दबाता हूँ, अगर आप सोच रहे हैं मैं ये स्क्रीन के बाहर नहीं जा सकता हूँ तो फिर से और एक बार यस दबा के वाई दबाना है, नहीं, ऐसे नहीं करने हैं। ब्लेंडर बहुत ही बढ़िया है ये चीज़ में, क्योंकि आप जितने भी बार आप मूव करेंगे माउस उतना बार वापस ऊपर से आते रहेगा, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसको फिर से Z देता हूँ और अब इस बार हम Z एक्सिस में अब कैसे करेंगे। प्लेन तो एक सिंगल प्लेन था इसीलिए वो Z एक्सिस में ऊपर नहीं गया था। अब इसको मैं Z एक्सिस में बड़ा करता हूँ तो ये बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्यूब। इसको X दबाता हूँ, डिलीट, ओके, ऐड अगेन, मैश, सर्कल आप देख सकते हैं, सर्कल में अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक कर्व है ये, ठीक है। इसको हम F दबाने से एडिट मोड में जाके इसको सेलेक्ट करके एक एज है, मतलब ओके, फुल्ली सेलेक्ट कर दिया और F दबाएंगे तो ये फुल हो जाएगा। इसके बाद हम जो करना है वो कर सकते हैं, ठीक है। वो जो करना है वो कर सकते हैं कि हेड बन गया है हमको, ठीक है। तो फिर से ऑब्जेक्ट मोड जाएंगे, इसको डिलीट करेंगे। अब देखें हम सर्कल, शिफ्ट ए दबाने से ऐड ऑप्शन आता है और नेक्स्ट यूवी स्फीयर। अब देख सकते हैं ये स्फीयर आ चुका है। इससे हम अर्थ बना सकते हैं, इसको स्केल, इसे भी स्केल बड़ा करके हम इसको एक ओवल शेप बना सकते हैं और जो भी डायरेक्शन में चाहिए उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये एक इसको मैं अमेरिकन फुटबॉल जैसे बना देता हूँ, इतना तो नहीं होगा ये, यस और एक्स एक्सिस में छोटा करता हूँ तो ये एक अमेरिकन फुटबॉल बन चुका है। लेकिन आप देख सकते हैं ये क्यूब इसमें स्क्वायर्स क्यों है, क्योंकि इसका नाम होता है पॉलीगॉन्स, इसका नाम पॉलीकाउंट्स बोलते हैं, ओके। जितना ज़्यादा ये पॉलीकाउंट्स है उतना क्वालिटी आपका ऑब्जेक्ट में मिलेगा। अगर आपको इसमें ज़्यादा पॉलीगॉन काउंट्स होंगे तो वो ज़्यादा क्वालिटी होगा और आपका सिस्टम भी ज़्यादा रैम और ग्राफिक कार्ड पकड़ेगा। मैं इसको ये करके दिखाता हूँ, सब डिवाइड करके। अब ये है हमारे पॉलीगॉन काउंट्स, ये ऑलमोस्ट लो पॉली है, मतलब आप लो पॉली मॉडलिंग बोलते हैं उसके लिए। उसमें ज़्यादा पॉलीगॉन्स नहीं होते, ये भी ज़्यादा ही है लेकिन इससे ज़्यादा करेंगे। अब इसको एक बार सेलेक्ट कर लेंगे, ये दबा के राइट क्लिक करेंगे, सब डिवाइड, यहाँ पे सब डिवाइड का ऑप्शन आता है, ये 1 में है। अब इसको हम 10 करेंगे या 5 करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सब डिवाइड हो चुका है और अब इसमें ज़्यादा क्वालिटी आएगा, लेकिन आपको ज़्यादा
सिस्टम का पावर भी खींचेगा, तो हमको इतना ज़रूरत नहीं है। मैं इसको बैक टू नॉर्मल इसको काट दिया। अब इसको फिर से ऑब्जेक्ट मोड जाएंगे। ऑब्जेक्ट मोड में अब इसको राइट क्लिक करूँगा और इसमें शेड फ्लैट और शेड स्मूथ ऑप्शन होगा, इसमें शेड स्मूथ दूंगा मैं। अब देखेंगे यहाँ पे ये क्वालिटी से आ गया है क्योंकि ये स्मूथ शेड हो गया। फिर से आपको रफ करना है तो शेड फ्लैट दे देंगे या शेड स्मूथ, ठीक है। तो हमको एक बॉल जैसे ये ओवल बॉल मिल गया, तो इसको डिलीट कर देता हूँ और हम नेक्स्ट जाएंगे आइकोस्फीयर। ओके, इसको शेड स्मूथ करने से आपको ठीक से मतलब ठीक शेप नहीं मिलेगा, तो शेड फ्लैट में ही रखना। ये आइकोस्फीयर मोस्टली पार्टिकल्स के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये अनप्रेडिक्टेबल शेप है। ओके, तो अब हम इसको भी डिलीट कर देते हैं। ऐड अगेन, इसमें अब सिलेंडर, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। इसको शेड स्मूथ करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये गंदगी से आ रहा है, ऐसे नहीं चाहिए। आपको मॉडल यहाँ पे शार्प होना है, ठीक है। उसके लिए क्या करना है मैं बताता हूँ। इस फिर से शेड स्मूथ में ही रखते हैं। ये ऑप्शन सेलेक्ट करके यहाँ पे वर्टिसेस में आएंगे हमें, ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज में, ये वर्टेक्स ग्रुप के इसमें, और नॉर्मल्स आएंगे और ऑटो स्मूथ दबाएंगे। अब देख सकते हैं ये बिल्कुल स्मूथ हो गया और एजेस भी शार्प है। तो हम ऐसे, अगर आपको ऐसे मिल रहा है, ऐसे हो जाता है आपका एजेस सब कुछ गंदा हो रहा है, तो यहाँ जाके ऑटो स्मूथ दे सकते हैं। ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज में मिल जाएगा, उसमें नीचे जाके नॉर्मल्स में ऑटो स्मूथ करने से आपको वो ठीक हो जाएगा। अगर ठीक ना हो तो इसका नंबर बढ़ाना छोटा करना ठीक करके देख सकते हैं। अब इसमें हम इसको भी हम स्केल बड़ा करना है तो कर सकते हैं। इसमें पाइप्स बना सकते हैं हम, जो भी करना है कर सकते हैं वो, ठीक है। एडिट मोड में जाएंगे और इसको फेस में जाके वर्टिसेस, एजेस, और ये है फेस में जाऊंगा और ये फेस सेलेक्ट किया और मैं इंसर्ट दे रहा हूँ आई दबा के। आई दबाने से आपको इंसर्ट होगा और उसके बाद एक्सट्रूड करके मैं इसको छोटा सा एक बैम्बू का ग्लास बना दिया इसको। अब फिर से ऑब्जेक्ट मोड जाऊंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं बना चुका हूँ, ठीक है। तो ये रहा हमारा सिलेंडर। नेक्स्ट जाएंगे हम कोन और टोरस। कोन ये है, आपको कोन क्या होता है पता है। आप ये अगर ये ऐसा आपको ऐसा आएगा तो आप क्या करना है आपको पता है, तो ऑटो स्मूथ जाएंगे और फिर से दबा दिया और अब ठीक है। ओके, तो ये रहा हमारा कोन। ये अगर आपको पिरामिड जैसे चीज़ें बनाना है तो ये यूज़ कर सकते हैं। ऐड और लास्ट टॉरस। टॉरस है हमारा गरीबों का डोनट। तो इसमें हम इसका रोटेशन, मेजर सेगमेंट्स बढ़ा सकते हैं। इसका सेगमेंट्स जितना कम करेंगे हम, उसका शेप भी चेंज होगा। तीन ही तीन सेगमेंट रखने से ये एक ट्रायंगल बन चुका है। तो ये ऑक्टागन ऐसे ही बन के ये एक डोनट का शेप भी बन जाएगा। माइनर सेगमेंट हमें ये बड़ा करने से आपका क्वालिटी बढ़ेगा, ठीक है। और इसका रेडियस से कम करेंगे तो आपको एक डोनट का शेप आ जाएगा, ठीक है। ये रहा हमारा डोनट। इसमें राइट क्लिक करके शेड स्मूथ करेंगे तो ये डोनट बन चुका है। अगर आपको इधर कुछ एरर दिख रहा है तो ये भी ऑटो स्मूथ कर देंगे, तो ये भी ठीक हो चुका है। ये रहा हमारा गरीबों का डोनट। ओके, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब लास्ट है ब्लेंडर का वोन सिंबल, वो है ग्रेट मंकी सुजैन। ये मंकी ब्लेंडर का एक आइकॉन है, ठीक है। इसमें राइट क्लिक करके शेड स्मूथ कर देंगे। इसके बाद इसको फेस में जाके ऑटो स्मूथ भी कर देंगे।
फिर भी आपको ये ठीक नहीं हुआ तो आप इसमें जाके यहाँ पे ऐड मॉडिफायर्स में मॉडिफायर सेटिंग में जाके सब डिविजन सरफेस देंगे तो आपको वो ठीक हो जाएगा एकदम सा स्मूथ। ठीक है, तो ये रहे हमारे बेसिक प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट्स जिससे हम यूज़ करेंगे मोस्टली। आप अगर कर्व्स कर्व्स क्यों यूज़ करते हैं वो भी बताता हूँ। अगर आप वायर यूज़ कर रहे हैं या जो भी कर्व होते हैं ऑब्जेक्ट्स उसके लिए हम कर्व्स यूज़ करेंगे। ठीक है, ये सब कुछ एक एक रीज़न के लिए होते हैं और ये भी कर्व्स हैं। नहीं, मेटाबॉल्स हैं ये सब कुछ, जैसे कि डीफॉर्म्ड ऑब्जेक्ट्स हैं ये सब कुछ। तो अब हमको सब कुछ पता है क्या होते हैं मॉडल्स और उससे क्या करते हैं मालूम हुआ है। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम मॉडलिंग करना शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि नई वीडियोस मिस ना हो। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।